हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को हम नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को अगर हम देखें तो ये पैटर्न जो रहेगा वो रहेगा केल्टिक क्रॉस। तो मैं केल्टिक क्रॉस के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को जो है करने वाली हूँ। यहाँ पर देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील करने वाले हैं। कन्या राशि, रीडिंग से कनेक्ट हो जाएं विद 666 एंड इस रीडिंग को जरूर शेयर करें। ठीक है, चलिए देखते हैं कन्या राशि, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। सबसे पहले मैं यहाँ पर कार्ड्स स्प्रेड करूंगी, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके सो कन्या राशि, यहाँ पर पर्सन की फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी चेक करते हैं। आप रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विद 666। देखते हैं इस पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है कन्या राशि। ओके सो ये जो करंट एनर्जी है इस इंसान की, ये है कि बहुत ज्यादा इस इंसान की लाइफ में लैक चल रहा है। इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, इनके साथ कोई भी आप कह सकते हो कि जुड़ने को इनके साथ कोई तैयार नहीं है। ये कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज को भी फेस कर रहे हैं इस समय पर। मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि मनी वाइज कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में स्ट्रगल रहा है, जहां पर हो सकता है कि ये देखो हेल्थ वाइज, फाइनेंशियल वाइज, करियर वाइज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुझे इस टाइम पर अनस्टेबल एनर्जी में नजर आ रहे हैं। ठीक है, इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, लेट्स चेक। हाँ, ये इनकी जो एनर्जी है ओवरऑल जो इनकी लाइफ में चल रहा है कन्या राशि, ये वो है। ठीक है, कॉन्फिडेंस की कमी है इनके अंदर, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियल तो बहुत ज्यादा दिख रहा है कि चीजें एक बैड फेज की तरफ जा रही है इनकी। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स फीलिंग्स फॉर यू। फीलिंग्स फॉर यू इज 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स क्या कहता है? 8 ऑफ कप्स कहता है ये विदड्रॉ कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते में अभी राइट नाउ में इमोशनली डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज्यादा अटैचमेंट आपसे हो गई है, और जो कि इस इंसान को राइट नाउ में बहुत परेशान कर रही है चीजें। ठीक है, एक होता ना, एक इंसान फैंटेसी दुनिया में रहता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा रिश्ता ठीक हो जाएगा, इस तरीके से सिनारियोज में रिकवरी आ जाएगी। यहाँ पर ऐसा है कि इनको लगता है कि ये बहुत वेट कर चुके हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं, बहुत समय से आपका वेट करते करते इस इंसान ने शायद एक लंबा टाइम निकाला है। कुछ लोगों के लिए 7-8 महीने, कुछ लोगों के लिए 7-8 साल। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान अभी विड्रॉ कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और अपने आप को अलोननेस की तरफ लेकर जा रहे हैं, रिकवरी की तरफ लेकर जा रहे हैं, हीलिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये वॉक अवे करना चाह रहे हैं। इनकी फीलिंग्स देखो, 8 ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जो इंसान कहीं पर भी खुश नहीं है। जैसे मैंने कहा कि उसकी लाइफ में फाइनेंशियल कुछ चल रहा है, या लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या हेल्थ वाइज हो सकता है कुछ चीजें चल रही है गड़बड़। तो फीलिंग्स में भी ये एनर्जी कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड, बट दे हैव टू, मतलब कि उनको वो सेटिस्फाइड नहीं है वो जहां पर भी हैं, बट उनको कहीं ना कहीं राइट नाउ में बहुत सारी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अभी अपने आप को अकेला रखना जरूरी है, विड्रॉ करना जरूरी है। जिसमें आपकी एनर्जी भी दिख रही है कि वो अभी आपसे भी विड्रॉ करना चाह रहे हैं, थोड़ा समय लेना चाह रहे हैं, थोड़ा स्पेस लेना चाह रहे हैं, थोड़ा वॉक अवे करना चाह रहे हैं चीजों से। और कहते हैं ना, गेहूं के साथ गुड़ भी पिस जाता है, ये वो वाली एनर्जी है। बहुत सारे सिनेरियोज में वॉक अवे करने के कारण ये अभी राइट नाउ में आपके साथ भी यही बिहेवियर थोड़ा शो कर रहे हैं, या इसी तरीके की अभी एनर्जी इनकी शो होगी आपको। फीलिंग्स में भी थोड़ा ऐसा ही नजर आ रहा है। ठीक है, माइंडसेट क्या है इस इंसान का? माइंडसेट में है 3 ऑफ पेंटिकल। माइंडसेट है सिनेरियोज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की, माइंडसेट में है चीजें फिक्स करने का मन, माइंडसेट में है कि बैठकर बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिसीजन लेते हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीजें सॉल्व हो जाएंगी।
माइंडसेट में कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि यहाँ पर हो सकता है थर्ड पर्सन सिनेरियो है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो थर्ड पर्सन सिनेरियो होने की वजह से ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉज वाली एनर्जी के साथ काम करते हैं, पॉज वाली एनर्जी के साथ चलते हैं। बट वो एक होता है ना, एक तो होता है कि माइंडसेट में आया कि स्वॉर्ड आ गया, ले भाई अभी सोचा और अभी कॉल कर लिया। ये है पेंटिकल कि ठीक है यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है, बहुत सोच समझ कर चीजें करनी है, बहुत प्लान करके आगे बढ़ना है, तो ये वो एनर्जी है, बहुत स्ट्रेटेजाइज करना, बहुत प्लान करना, है ना, क्योंकि थर्ड पर्सन, ठीक है। कोलैबोरेशन की एनर्जी को भी ये कार्ड शो करता है। तो ये एनर्जी है कि मन है कोलैब करने का, मन है कम्युनिकेट करने का, मन है आपके साथ नेक्स्ट लेवल पर रिश्ते को ले जाने का। बट माइंड वाली जो एनर्जी अगर है तो वो बहुत स्लो है, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे इन्हें ये लगता है कि ये लीड करे हमेशा रिश्ते में, ये लीडरशिप रोल में हो, इनकी बात को सुना जाए, इनको पूरा कंट्रोल दिया जाए रिश्ते का, ठीक है, सारा होल्ड इनके पास हो रिश्ते का, ऐसा इनका माइंडसेट है। एंड हाँ, इन्हें लगता है कि क्योंकि थर्ड पर्सन सिनेरियो है तो चीजें अगर हो सके ठीक तो कर लें, नहीं हो सकती तो लेट इट बी वाली एनर्जी में रहे, ठीक है। देन यहाँ पर इस इंसान की आपके लिए डिजायर क्या है, कन्या राशि डिजायर में है एम्परर, मैंने आपको यहाँ बता दी है ये बात। दे वॉन्ट टू रूल दिस रिलेशनशिप, वो चाहते हैं लीडरशिप रोल उनको मिले, वो चाहते हैं आप उनसे बात करो, वो चाहते हैं आप उनकी तरफ उनको चेज करो, वो चाहते हैं आप उनके पास जाकर उनसे सॉरी अपॉलॉजी करो, या आप जो है उस इंसान को चेज करो। और वही डिजायर में भी आ रहा है द एम्परर कार्ड की, वो चाहते हैं कि भाई रूल तो वही करें इस रिश्ते में, होल्ड तो उनका ही हो, ठीक है। कल्चर ट्रेडिशन या वर्क या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंसान की एक एनर्जीज में हो सकती है, जो आसपास की एनर्जी है, जिसकी वजह से ना डिजायर में भी यही आ रहा है कि दे वांट टू शो यू कि वो क्या है, कन्या राशि उनको आपको शो करना है कि मतलब वो कुछ बन के दिखाना चाहते हैं आपको, वो कुछ प्रूफ करना चाहते हैं आपको, वो चाहते हैं कि वो एक दिन आपको ये शो करे दैट वी आर मैं बोलूंगी जैसे एक होता है ना कि इक्वल, ठीक है ना, कि स्टेटस वाइज इक्वल है, मनी वाइज इक्वल है, हम सोच के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इक्वल है। तो बड़ी वो इक्वालिटी वाली एनर्जी, मेरे को इक्वल शो करना है तुझे कि मतलब तूने अपने को क्या सोचा है, मैं भी उस लेवल पर हूँ, मतलब एक वो वाली एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो डिजायर उनकी ये है कि रिश्ता स्टेबल रहे, रिश्ता ट्रेडिशन कल्चर के अकॉर्डिंग या जो भी इस रिश्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो निभाएं। बट एक वो आ रहा है, वो मैस्कुलाइन एनर्जीज आ रही है फिर भी, ओके। लेट्स चेक द चैलेंज, चैलेंज क्या है कन्या राशि इस रिश्ते में। चैलेंज है टू ऑफ वॉन्ड्स, चैलेंज ये है कि कोई डिसीजन शायद नहीं बना रहा है, कोई सिर्फ वेट कर रहा है। अब कोई कौन है ये, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी देख रहे हैं तो आपके पर्सन है, वो वेट कर रहे हैं कांटेक्ट आ जाए, वो वेट कर रहे हैं कि आपकी आप सॉरी अपॉलॉजी कर दो, वो वेट कर रहे हैं कि आप चेस कर लो, वो वेट कर रहे हैं कि आप मिलने आ जाओ, बट वो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। वो खुद अपनी स्टेबिलिटी पर, अपने करियर पर, अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर प्लानिंग पर लगे हुए हैं। ये एक चैलेंज है कुछ लोगों के लिए, फ्यूचर क्या होगा ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ मैंने पहले भी बताया था थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, तो दे हैव ऑप्शन एंड दिस इज द चैलेंज। ये चैलेंज है कि राइट नाउ में दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा नहीं पा रहे। इंटेंशंस चेक करते हैं, इंटेंशंस वही बात कि इन एंड आउट रहे, न्यू बिगनिंग हो जाए, मूड अच्छा है तो बात कर ले, मूड अच्छा नहीं है तो टाटा बाय बाय। इंटेंशंस ये हैं, इंटेंशंस है न्यू बिगनिंग की, बट ये मूडी है, ये बहुत मूड स्विंग्स होते हैं इसके, नाइट ऑफ कप्स के बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। और इंटेंशंस है ड्रीमी लैंड बनाने का, आप समझ के पूरी फैंटेसी वाली दुनिया आपके साथ जीने का इंटेंशन है।
मैसेज कांटेक्ट का इंटेंशन है, आपकी तरफ आने का इंटेंशन है, आपको मैसेज कांटेक्ट करने का इंटेंशन है, आपकी तरफ एक सॉरी अपॉलॉजी लाने का इंटेंशन है, आपको एक गिफ्ट देने का इंटेंशन है, बट ये इंटेंशन है, एक्शन नहीं है। ठीक है कन्या राशि, लेट्स चेक द ब्लॉकेज। इंटेंशंस में ये भी है कि भाई ये फिर से जो आप लोगों के बीच में एक कनेक्टिविटी कट हो गई है, बातचीत होनी बंद हो गई है, वो फिर से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, फ्रेश स्टार्ट। और हार्ट को फॉलो करना, मतलब अपनी फीलिंग्स को फॉलो करना, वो इंटेंशन है। लेट्स चेक इस इंसान का और आपका जो रिश्ता है उसमें ब्लॉकेज क्या है। ठीक है, ब्लॉकेज है टू ऑफ सॉर्ट्स। ब्लॉकेज जो है ना वो है किसी भी तरीके से इग्नोरेंस। देखो बहुत बार ना फालतू की बातें होती हैं जिसको इग्नोर करना पड़ता है, पर बहुत बार सच में जो सीरियस एनर्जी होती है ना, कुछ लोग उसको भी इग्नोर करते हैं। कि कोई इंसान इतना सीरियस होकर आपसे बात कर रहा है, कोई इंसान आपके लिए इतना कुछ कर रहा है और उसके बाद आप उस इंसान की बातों को, उसकी सीरियस एनर्जी को इग्नोर करोगे ना, तो वो किसी भी हाल में नहीं रह पाएगा आपके साथ। ये वो एनर्जी है कि कोई सीरियसली भी अगर बात करते हो ना आप, या सीरियसली भी अगर आप किसी टॉपिक पर अभी राइट नाउ में कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो इस इंसान का ध्यान नहीं है उसमें। ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। दूसरा, हार्ट चक्र क्लोज ऑफ है। हार्ट चक्र को इस इंसान ने हील नहीं किया है। हो सकता है जैसे मैंने कहा यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, एनर्जीज में कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जहां पर इस इंसान ने अपने आप को हील नहीं किया है, और ये वुंडेड एनर्जी से ही आपसे कनेक्ट करते हैं। और जब ये वुंडेड एनर्जी से आपके साथ कनेक्ट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं बार बार ये सोचते हैं कि इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया, गलत डिसीजन ले लिया, गलत डिसीजन ले लिया, इन्हें ऐसा लगता है। ठीक है, इंट्यूशन को फॉलो ना करना एक सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। अगर इनकी इंट्यूशन कहेगी ना कि आप इनके लिए राइट हैं, तो ये अपने लॉजिक को बीच में लाएंगे कि क्यों राइट है, क्यों सही है ये इंसान। ओके, लेट्स चेक द मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर। क्या मैसेज है 5D लेवल पर? दे वांट टू कनेक्ट विद यू। ये बात मैंने आपको इंटेंशंस में भी बता दी, ये बात मैंने आपको यहाँ चैलेंज में भी बता दी कि वेट है, बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, चीजें फिक्स करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग भी चाह रहे हैं। बट मैसेज क्या है यहाँ पर? दे वॉन्ट टू ट्रैवल विद यू, दे आर लाइक मैनिफेस्टिंग यू। उनका मैसेज ये है कि उनको आपके साथ बहुत ऑब्सेशन फील होती है, उन्हें आपके साथ बहुत ज्यादा केमिस्ट्री फील होती है, उन्हें आपकी तरफ आना है, आपसे कनेक्ट करना है, उन्हें आपके साथ ट्रैवल करना है, उन्हें आपसे कम्युनिकेट करना है, और बहुत सारा कम्युनिकेट करना है। ये हो सकता है बोलते बहुत हो। ठीक है, यहाँ पर इस इंसान का नेक्स्ट मैसेज ये है 5 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर ना ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में ना कुछ चल रहा है, जहां पर ये मेंटल लेवल पर शायद अभी बहुत ज्यादा हो सकता है इनकी लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है, जिसकी वजह से ये देखो यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल, यहाँ 5 ऑफ सोर्ड, जिसकी वजह से शायद अभी ये इस रिश्ते पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बट ये नहीं है कि उन्होंने ये रिश्ता भूल गए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो इनको कॉम्पिटेटिव फील करा रही हैं, या इनकी लाइफ में कुछ लोग बुली कर रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं इनकी लाइफ में जहां पर ये अभी इस रिश्ते पर इतना ध्यान नहीं देके जा पा रहे हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस इंसान का आपके लिए एक्शन क्या है? मैंने आपको यहाँ क्या कहा था, यहाँ क्या कहा था? वेट, आपकी वेट। ये इंसान अपनी तरफ से इमोशनली विड्रॉल कर रहे हैं, ये पर्सन आपका वेट जरूर करते हैं, ये पर्सन जो है न्यू बिगनिंग जरूर चाहते हैं, बट मैसेज का आपका ही वेट चल रहा है कि आप कनेक्ट करें, आप बात करो, आप कांटेक्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में कुछ लोगों के लिए, माइनर कुछ लोगों के लिए मैं बोलूंगी, मैं सिर्फ 10-15 लोगों के लिए बोलूंगी कि कोई एक्शन आ सकता है, बट मुझे बहुत सारे लोगों के लिए वेट नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि 3 से 4 हफ्तों के बाद कहीं जाके इनका वो एफर्ट आपकी तरफ होना बनेगा। बाकी मुझे तो वेट नजर आ रही है कन्या राशि। ओके, सो यहाँ पर नेम इनिशियल्स देखते हैं। क्या नेम इनिशियल्स हो सकते हैं इस इंसान के या आपके? LNFIGVOHPVSJAGQERZ पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का आपके लिए एक्शन देख लिया हमने, मैसेज देख लिया, बाकी सारी चीजें हो गई हैं। अब देखते हैं यहाँ पर आपके और आपके पर्सन, थर्ड पर्सन के बीच में रिश्ता कैसा चल रहा है, आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द एम्प्रेस एंड द हर्मिट।
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जा रही है बहुत अच्छे से, ठीक है। मैं यहाँ पर बोलूंगी कि ग्रोथ एक्सपेंशन की तरफ है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रेगनेंसी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिश्ते में मैरिज एंगेजमेंट के बारे में सोचा जा रहा है। बट यहाँ पर ये बड़ी एक अलग ही एनर्जी आ गई है। तो ये हर्मिट कार्ड ये कहता है कि सब कुछ होते हुए भी अकेले हैं इस रिश्ते में, वो फन नहीं है, वो कंपैटिबिलिटी नहीं है दोनों के बीच में, वो जो एक होता है ना कि एक दूसरे के लिए केमिस्ट्री, वो नहीं है इन दोनों के बीच में, ठीक है। लोनलीनेस है रिश्ते में होते हुए भी। फैमिली सिनेरियो देखते हैं कन्या राशि। फैमिली वांट्स कि ये रिश्ता फिर से फ्लरिश करे, इस रिश्ते में फिर से सिनेरियोस ठीक हो जाएं, पास्ट की तरह ठीक हो जाएं, फिर से आप लोग वापस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। एंड आउटकम में मुझे मैसेज, कॉन्टेक्ट, डिसीजन, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होना, कोई पेपर साइन होना नजर आ रहा है। कोई मेल फिगर इस चीज में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि कोई अथॉरिटी मेंबर जो है इस चीज में हेल्प कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कन्या राशि, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं इस रिश्ते में आपको। लक इज ऑन योर साइड। कन्या राशि आपको कहा जा रहा है कि आप जो है ना बहुत लकी हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, परमात्मा आपके साथ है, वो ईश्वर आपके साथ है। कहीं ना कहीं वो आपको कुछ डाउनलोड्स भेजते हैं, आपके माइंड में कुछ चीजें आती हैं, उन्हें इग्नोर मत करो, क्योंकि लक आपकी तरफ है, लक आपका फेवर कर रहा है, और ये सिनेरियोज में भी चीजें ठीक हो जाएंगी। वेट फॉर सजिटेरियस सीजन, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा वेट कर लो, ओके। और यहाँ पर ना नवंबर से दिसंबर तक के बीच की एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं आपके फेवर में चीजें जा सकती हैं, ठीक है। सो बी पेशेंट, ओके। ये है रीडिंग आपके लिए कन्या राशि। 12 की 12 राशि यहाँ पर हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चलो ठीक है, बाय। ओम साई राम।